में वो शुमार हो गया है। आज सबके आदत में सफाई आ गई है। तो आज हम लोग प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से एक डी स्लज वाहन बोलते हैं, डी स्लज वाहन जो सेप्टिक टैंक की सफाई करता है, तो वो मशीन हम लोग आज इस प्रदेश के 10 जिलों में भिजवा रहे थे। हर ग्राम पंचायत में भिजवा रहे थे। वहां का सेप्टिक टैंक का सफाई उस मशीन से होगा। तो ऐसे एक पवित्र काम में लगे थे, इस वजह से देरी हुई। और आज मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मैं मराठी समाज के समक्ष उपस्थित हुआ हूं और ये अवसर प्रदान करने के लिए मैं समाज का आभार भी व्यक्त करना चाहूंगा। और आगे कुछ बोलूं इसके पहले समाज के जितने भी महानुभाव सज्जन और माता बहनों का हम लोग सम्मान किए हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में जनसेवा के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किए हैं। कोई चिकित्सा के क्षेत्र में, कोई शिक्षा के क्षेत्र में, कोई साहित्य के क्षेत्र में। एक महानुभाव हमको कान में बोल रहे थे कि मेरा ये ब्लड डोनेशन का सेंचुरी हो गया। तो ऐसा ऐसा काम जो किए हैं उनको पुरस्कृत कर रहे थे। तो इनका बहुत बहुत अभिनंदन है। आगे भी इसी तरह से समाज सेवा का काम करते रहें। और जहां तक सौभाग्य भी है छत्तीसगढ़ का कि ये बिरहन महाराष्ट्र मंडल का 73वां अधिवेशन हमारे छत्तीसगढ़ में संपन्न हो रहा है। 3 दिन का यह अधिवेशन है। पूरे देश के समाज के बंधुओं का चरण धूलि हमारे छत्तीसगढ़ में पड़ रहा है। तो ये अवसर भी पैदा करने प्रदान करने के लिए मैं समाज का आभार व्यक्त करना चाहूंगा। और महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ भले 2 अलग अलग प्रदेश हैं, लेकिन रिश्ता अटूट है। और एक समय तो हम लोग एक सरकार में रहते थे। सीपी बरार क्या बोलते थे, सीपी बरार सरकार में रहते थे। उस समय राजधानी नागपुर हुआ करता था। और मुझे याद है कि उस समय जब देश आजाद हुआ सन 1947 में, उसके बाद 1947 में इलेक्शन नहीं हुआ था, नॉमिनेट हुए थे, एमएलए सांसद नॉमिनेट हुए थे। तो हमारे दादाजी भी नॉमिनेट विधायक थे। हमारे दादाजी स्वर्गीय सरदार बुद्धनाथ साई जी 1947 में वो नॉमिनेट विधायक थे। उस समय राजधानी नागपुर थी। और हमारे एक क्षेत्र से हमारे जसपुर के राजा साहब स्वर्गीय विजय भूषण सिंह जी, वो भी नॉमिनेट थे। तो ये दोनों जाते थे महाराष्ट्र, नागपुर जाते थे। तो ऐसा अटूट रिश्ता है। एक सरकार में हम लोग रहे हैं। और मैं आज इस अवसर पर स्वर्गीय बाला साहब देशपांडे को भी याद करना चाहूंगा, जो अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के संस्थापक हैं। जब सीपी बरार की सरकार थी तो मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल जी थे। और जब उनकी यात्रा हुई थी, उनका दौरा हुआ था जसपुर, तो वहां के मिशनरीज लोग उनको काला झंडा दिखाए थे और गो बैक का नारा लगाए थे। और वो बाला साहब देशपांडे को डीओ बना के वो भेजे थे जसपुर क्षेत्र। और उस समय अनेकों स्कूल जसपुर क्षेत्र में बाला साहब देशपांडे डीओ के नाते खोले। लेकिन जब देखे कि इस हिसाब से मिशनरियों का मुकाबला संभव नहीं है, तो नौकरी छोड़ के 6 बच्चों से अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम की स्थापना किए। और वहां पर जो जसपुर का पक्की डाड़ी है, वहां पर 6 बच्चों को पेड़ के नीचे पढ़ाया करते थे। जब वहां के राजा साहब को पता चला कि कोई बाहर से आया है और 6 बच्चों को पेड़ के नीचे पढ़ाता है, तो महल में बुला के फिर पुराना महल में जगह दिए। और आज तो कई जगह सैकड़ों एकड़, 50 एकड़ ऐसा जमीन देकर कल्याण आश्रम का स्थापना राज परिवार से हुआ है। तो आज बाला साहब देशपांडे जो अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के संस्थापक भी रहे, आज ये वनवासी कल्याण आश्रम जो हमारे जनजाति समाज के लिए काम करता है,
आज पूरे देश में विभिन्न प्रदेशों में इतना तक कि अंडमान निकोबार तक 10 करोड़ से ज्यादा जनजातीय समाज के लोग रहते हैं। आज उनका विकास विभिन्न प्रकल्पों के माध्यम से, मतलब हजारों प्रकल्प के माध्यम से अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम कर रहा है। और आज हम ये भी कह सकते हैं कि जसपुर आज उनके बदौलत बचा है, नहीं तो वहां पर आप सबको मालूम है कि एशिया महाद्वीप का सेकंड लार्जेस्ट चर्च है और धर्मांतरण और गोकस्ती वहां पर जोरों पर होती है। लेकिन वनवासी कल्याण आश्रम के कार्यकर्ता एक एक गांव में बैठे हुए हैं और आज हिंदुत्व की वहां पर सनातन की रक्षा जसपुर में हुई है। तो ऐसे बाला साहब देशपांडे के कारण हम लोग सुरक्षित हैं, तो मैं उनको नमन करता हूं। और हम लोग के राजनीतिक आदर्श भी रहे। रायगढ़ में पीके तामस्कर जी, आज उनका परिवार यहां पर बैठा है। प्रांजल तामस्कर उनके पोते बैठे हैं, उनकी बहू मृदुला भाभी वो बैठी हैं। पीके तामस्कर जी को देख देख के हम लोग राजनीति सीखे, उनका आशीर्वाद हमेशा मिलता रहा। तो इस तरह से एक हमारे साथ सहयोगी है दीपक अंधारे, ये भी मराठी है। इसके दादा भी डॉक्टर थे, इसके दादा डॉक्टर थे जो बाला साहब देशपांडे के साथ में आए थे, ये भी हमारा साथ नहीं छोड़ रहा है। तो इस तरह से मराठी समाज के साथ अटूट रिश्ता है छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र का। तो ऐसे मराठी बंधुओं का मैं फिर से सत नमन करता हूं। और समाज के तरफ से कुछ मांगे आई हैं हमारे रायपुर मंडल के जो अध्यक्ष हैं उनके तरफ से, निश्चित रूप से सरकार उस पर ध्यान देगी। और जो साहित्य अकादमी की बात हुई है, मैं मिलिंद भाई साहब से कहा हूं कि मध्य प्रदेश में वो लागू है, तो उसका पूरा एक भिजवाइएगा, तो उसको समझ के क्या कर सकते हैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ में, उस पर विचार करेंगे। और मिलिंद महाजन जी, सुमित्रा ताई का भी बहुत आशीर्वाद हम लोग को मिला है। वो स्पीकर थी, तो जब स्पीकर थी तब भी हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, तो बहुत उनके पास जाते थे। आज भी बीच बीच में बात होती रहती है, उनका आशीर्वाद मिलते रहता है। तो और ज्यादा मैं नहीं कहते हुए मैं फिर से एक बार बिरहन महाराष्ट्र मंडल को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज पूरे देश के हमारे मराठी समाज के जो बंधुगण हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में एक से एक उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं, ऐसे महानुभावों का दर्शन लाभ मुझे मिला है। हम सब लोग धन्य हुए हैं। एक अच्छी याद लेके यहाँ से वापस जाएं। ये छत्तीसगढ़, जैसे मैंने कहा कि प्रभु राम का ननिहाल है। 14 वर्षों के वनवास काल में से अधिकांश 10 वर्ष भगवान राम ने यहाँ पर छत्तीसगढ़ में बिताया है। यहाँ पर राजिम त्रिवेणी संगम है, वहाँ पर स्वयं राम सीता भगवान कुलेश्वर की स्थापना किए हैं, जिसको हम लोग आजकल कुंभ वहाँ पर हर साल कुंभ ऐसा चलाते हैं। अभी वो आने वाले समय में होने वाला है, बड़ा वो बृहद होता है। और आज बड़ा पावन तिथि भी है। हमारे वाराणसी के महाराज जी भी आए हैं, ये भी एक सौभाग्य का विषय है। और ऐसे दिन आप लोग ये मतलब शुरुआत कर रहे हैं इस अधिवेशन का कि आज पौष महीना का त्रयोदशी है। और इसी पौष महीना के त्रयोदशी के दिन पिछले साल भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा हुआ था। अयोध्या में भव्य मंदिर में भगवान राम 500 साल के संघर्षों के बाद, 500 साल टेंट में रहने के बाद वो भव्य राम मंदिर में विराजित थे। वो पुण्य तिथि, मतलब वो क्या बोलना चाहिए, हाँ, पवित्र तिथि भी आज है। और ऐसे तिथि में आप लोगों का इस सम्मेलन का शुरुआत हो रहा है। आने वाले 3 दिनों तक ये चले और निश्चित रूप से इस तरह से समाज और मजबूत होता है, संगठित होता है और ये समाज और मजबूत हो, संगठित हो। इसी शुभकामना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। और समाज ने कुछ मांगा तो नहीं है,
लेकिन चूंकि 3 दिन का अधिवेशन भी है, पूरे देश भर से आए हैं, तो इस कार्यक्रम के लिए आर्थिक सहयोग के रूप में हम 10 लाख रुपए की घोषणा कर रहे हैं।